उत्तर मौर्य काल से संबंधित टॉप के 45 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इन 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बुद्ध बन गया था? आपका सही जवाब है कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता था जो बाद में बुद्ध बन गया था। आपका प्रश्न नंबर 2 है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपका सही जवाब है वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 4, चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपका सही जवाब है पेन चाओ। चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? आपका सही जवाब है कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं या मोहर चलाई थी। प्रश्न नंबर 6, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आपका सही जवाब है चेंदी। कलिंग नरेश खारवेल चेंदी वंश से संबंधित था। प्रश्न नंबर 7, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट भरतरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट भरतरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आपका सही जवाब है सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट भरतरथ की सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। प्रश्न नंबर 8, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपका सही जवाब है खारवेल। खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। प्रश्न नंबर 10, आपका प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? आपका सही जवाब है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 12, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिकिल रूट किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? आपका सही जवाब है कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया। आपका प्रश्न नंबर 13 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? आपका सही जवाब है कुषाणों ने। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। प्रश्न नंबर 14, अंतिम मौर्य सम्राट भरतरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है पुष्यमित्र ने। अंतिम मौर्य सम्राट भरतरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी।
आपका प्रश्न नंबर 15 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपका सही जवाब है कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कनिष्क की दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। प्रश्न नंबर 16, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? आपका सही जवाब है कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? आपका सही जवाब है गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। आपका प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? आपका सही जवाब है अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। आपका अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आपका सही जवाब है पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। प्रश्न नंबर 20, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पर में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पर में किया? आपका सही जवाब है महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। आपका प्रश्न नंबर 21 है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? आपका सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। आपका प्रश्न नंबर 22 है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? आपका सही जवाब है शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। आपका प्रश्न नंबर 23 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका सही जवाब है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? आपका सही जवाब है पेशावर। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। आपका प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 26 है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? आपका सही जवाब है हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की थी। आपका प्रश्न नंबर 27 है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? आपका सही जवाब है कंडफिशस सेकंड ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखिए कंडफिशस सेकंड ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। प्रश्न नंबर 28, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आपका सही जवाब है कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। प्रश्न नंबर 29, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपका सही जवाब है प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्रश्न नंबर 30, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब है तमिल एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल व चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 31, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? आपका सही जवाब है सीसा।
सातवाहनों की मुद्रा सीसा धातु से बनी थी। प्रश्न नंबर 32, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 33, भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा का शुभारंभ किसने किया? आपका सही जवाब है यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा का शुभारंभ किया। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपका सही जवाब है कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। प्रश्न नंबर 35, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आपका सही जवाब है कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। प्रश्न नंबर 36, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? आपका सही जवाब है डर्मेटियस ने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 37, चार धातुओं सोना चांदी तांबा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? आपका सही जवाब है कारसापन। चार धातु से मिलकर बनने वाले सिक्के को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 38, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आपका सही जवाब है मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। प्रश्न नंबर 39, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? आपका सही जवाब है यूनानी शक कुषाण। प्रश्न नंबर 40, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? आपका सही जवाब है शक। मुक्तिदाता की उपाधि शक शासकों ने धारण की थी। प्रश्न नंबर 41, तक्षशिला के प्रसिद्ध सतल होने का क्या कारण था? आपका सही जवाब है गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध सतल होने का कारण था। प्रश्न नंबर 42, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? आपका सही जवाब है शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 43, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? आपका सही जवाब है गोंडोफर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। आपका अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीरीज की उपाधि ग्रहण की? आपका सही जवाब है कुषाण वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की।